देखिए मित्रों, आरपीएससी की तर्ज पर बहुत जल्द कर्मचारी चयन बोर्ड ओएमआर सीट में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यूं समझिए कि बदलाव हो चुका है। अब जो भी आगे आने वाली एग्जाम है, अधीनस्थ चयन बोर्ड की जो भी एग्जाम रहेंगी, उन एग्जाम में ये बदला हुआ जो हमारा सिस्टम है वो आपको देखने को मिल पाएगा। आरपीएससी में सिस्टम बदल चुका है। क्या सिस्टम बदला है? ओएमआर सीट में आपको पता है कि पहले 4 ऑप्शन आते थे इस तरीका से। ये हमारा पहले का था, पहले जैसे कि ए, बे, से और दे, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते थे। ये सिस्टम हमारा पहले था। आरपीएससी में भी यही था। आरपीएससी ने भी बदल दिया है सिस्टम। आरपीएससी की तर्ज पर ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी ओएमआर सीट में यह बड़ा बदलाव किया है। तो इसमें क्या होगा मित्रों, एक बार जरूर समझें आप। जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीनस्थ जो भर्तियां हैं, उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको सारी जानकारी हम देते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, पहले हमें ये ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब जो नई ओएमआर सीट आएगी वहां पर आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन मिलेंगे। फ्रेंड्स, कितने मिलेंगे? 5 ऑप्शन। इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर 5 ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन कितने मिलेंगे? 5। अब यहां पर क्या अंतर होगा वो भी सुन लो। यहां पर सिस्टम यह रहेगा कि एक भी प्रश्न में आप ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ सकते। पहले तो यह था कि जैसे मान लो प्रश्न नंबर 1 आपसे नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, करना ही नहीं है, आपको छेड़ना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा सिस्टम बदल गया है उसमें 5 ऑप्शन आएंगे और आप एक भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब कोई ना कोई विकल्प इनमें से आपको कंपलसरी है भरना, अनिवार्य रूप से भरना ही पड़ेगा आपको, चाहे आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो। यदि मान लो आपको आंसर नहीं आता है इसका और आप इसको करना चाहते हैं, जो आता ही नहीं तो करोगे कहां से? ठीक है ना। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि यदि आपको आंसर नहीं आता है, आप इसको छोड़ना चाहते हो, तो आपको 5 नंबर का ऑप्शन भरना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा, 5 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, जब नहीं आता है तब। यदि आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 नंबर काटे जाएंगे। 1/3 नंबर आपके काटे जाते हैं, तो इतना भारी नुकसान आपको होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हर प्रश्न को हमें भरना है उसमें गोला। ओएमआर सीट में किसी भी प्रश्न के गोले को खाली नहीं छोड़ना है। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो 5 नंबर का भरो, आ रहा है तो एबे सैदे में से जो भी आंसर सही है वो भरिए, चाहे गलत भरिए, कुछ भी भरिए, लेकिन आपको नहीं करना है तो 5 नंबर का ऑप्शन भरना होगा। यदि आप खाली छोड़ देते हैं तो 1/3 नंबर काटे जाएंगे। यदि आप इस तरह से, जो खाली छोड़ने की बात है, यदि आप 10% से अधिक खाली छोड़ देते हैं, बात को समझना, जैसे मान लो 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न में से 10% का मतलब 10 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा खाली छोड़ देते हैं, कोई भी ऑप्शन आप नहीं करते हैं, तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे यहीं पर। चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप मेरिट में क्यों ना आ जाएं। ठीक है, लेकिन यदि आपने 10% से ज्यादा इस तरह से खाली छोड़ दिए, कोई भी ऑप्शन चयन नहीं किया आपने, ऐसे इस तरह से आपने कोई भी ऑप्शन इसमें चयन नहीं किया, सारे के सारे खाली छोड़ दिए, 10% से ज्यादा यदि आपने खाली छोड़ दिए तो आप उस एग्जाम से बाहर हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम आपकी होने वाली है अब नेक्स्ट टाइम में, तो इसी नए पैटर्न के आधार पे एग्जाम होगी। आपको ऑप्शन एक भी खाली नहीं छोड़ना है, मतलब प्रश्न एक भी खाली नहीं छोड़ना है। जो नहीं आ रहा है उसमें 5वें नंबर का ऑप्शन भरना है। खाली छोड़ोगे तो 1/3 नंबर कटेंगे, और 10% से ज्यादा आप छोड़ देते हैं तो फिर आप उससे बाहर हो जाओगे पेपर से। तो ये बड़ा बदलाव यहां पर होने जा रहा है। अब इस काम के लिए 10 मिनट आपको अतिरिक्त मिलेंगी इसमें, यह ध्यान रखना, आपको 10 मिनट आपको अलग से और मिलेंगी इस काम के लिए। जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 10 मिनट और ज्यादा मिलेंगी आपको ये वाले काम करने के लिए। ठीक है मित्रों,
तो ये आरपीएससी की तर्ज पर आपका एक OMR सीट में होने वाला परिवर्तन है, आरपीएससी में तो लागू हो चुका है, लेकिन अब चयन बोर्ड जो है हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने भी लागू कर दिया, आदेश जारी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर आप सब कुछ समझ गए होंगे जो हम आपको इसमें समझाना चाह रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न अभी भी दिमाग में चल रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि और भी अपडेट जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।